फिर बनाते हैं फार्मूला एक बार कि एम्प्लॉय नंबर है और उसके बेस पे उसका नेम आ जाएगा। ठीक है, आगे उसका सैलरी सैलरी जो भी आना है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मल्टीपल कर लेते हाँ, हैं। फिर लगाएंगे वी लुकअप। ठीक है, यहाँ पे यार ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें ये वाली वैल्यू सर्च करने हैं, कॉमा कहाँ से सर्च करने हैं। शीट 1 से अब बात आती है, अब लिस्ट सेलेक्ट कहाँ से करें। यहाँ से हम नहीं कर सकते, क्यों? ठीक है, क्योंकि अगर ये यहाँ 101 होगा तो दिक्कत आएगी। नहीं यहाँ सर्च नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ क्या लिखा है, लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल। मैं उससे आगे वाले से हमको सर्च करना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट मोस्ट कॉलम का है, तो लेफ्ट सबसे मोस्ट पहला कॉलम, कॉलम। बिल्कुल। मतलब जैसे आप वी लुकअप लिख रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर सर्च करने हैं, कॉमा। अब एम्प्लॉय नंबर इस, अगर मैं इतना सेलेक्ट करता हूँ तो इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय नंबर पहला कॉलम होना चाहिए, अच्छा, हाँ, पर वो दूसरा कॉलम है, दूसरा है। यानी कि सिलेक्शन हम यहाँ से करेंगे फिर। तो ये इसने रूल बनाया हुआ है। हाँ, मतलब जो भी डेटा सर्च कर रहे हैं, बट सर एक बात बताओ, अगर यही अगर मान लीजिए आप ऐसे रहा, देखिए हाँ, यही मैं पूछ रहा था। हाँ, और मेरे को यहाँ का डाटा भी चाहिए। So in अब that ये way- चाहिए, अब ये है। अब आपको नेम के मतलब अब आपको क्या करना है जी, ठीक है, अब सर्च करने हैं वी लुकअप एम्प्लॉय नंबर के बेस पे, एम्प्लॉय नंबर कॉमा, और जो एम्प्लॉय नंबर है वो पहला कॉलम होना चाहिए हमेशा, और सर बाई फॉर सपोज मेरे को ईमेल आईडी भी करनी है तो क्या करूँगा? है ना। नेम अब ये रिकॉर्ड, नेम भी तो इधर आ गया। अब देखिए गड़बड़ हो गया ना फिर तो, नहीं। तो सर चलिए माइनस लगा के देखते हैं, -1 -2, ठीक है, कौन सा जी, फॉल्स। है ना, -3 का नहीं चला, नहीं। यानी कि आपको यहाँ पे क्या करने होंगे, रिकॉर्ड, जैसे अगर मान लो टेबल ऐसी है तो आपको जैसा रिजल्ट चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग टेबल अरेंज करने होंगे। पहले टेबल अपनी अरेंज करिए। अरेंज करिए, एक ही सॉल्यूशन है फिर। यस सर, मैं उसको एम्प्लॉय नंबर से न करके एम्प्लॉय नेम से ले लूँ तो भी हो जाएगा। हाँ, नेम से सर्च कर सकते हैं, पर नेम में दो राकेश, अच्छा। दो राकेश हो सकते हैं। सर्चिंग तो हमेशा यूनिक वैल्यू पे बेस पे होती है ना। आईडी नंबर एक तरीके से हो बिल्कुल, गया। मल्टीपल वैल्यूज पे करा तो वो तो फिल्टर हो गया फिर, हम्म, एडवांस फिल्टर, नहीं yes, sir। ऐसे, ठीक है। अब करते हैं वी लुकअप, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर को सर्च करना है, कहाँ से सर्च करना है जी, शीट 1 से। अब एम्प्लॉय नंबर हमेशा पहला कॉलम होना चाहिए टेबल के अंदर, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे लगा दें $, ये हम ताकि यहाँ से फिक्स कर start सकते कर रहे हैं। हैं। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करें, ऊपर से नहीं ऊपर से भी कर लेंगे, कोई फायदा ही नहीं है। हाँ। ऊपर में तो एम्प्लॉय नेम, वो तो लेबल है हमारे, कर लेते हैं तब भी कोई फायदा नहीं रहता है ना, ठीक है। हेडर दिया ना होगा। हाँ, अब कॉमा, कॉलम नंबर कौन सा है, अब इस टेबल के अंदर कॉलम नंबर 2 है। हाँ, बट हमारे लिए 1 है क्योंकि हमने सेलेक्ट ही 1 से किया। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो ये नहीं, यहाँ से है, यहाँ से है, हाँ। तो ये 1 और ये 2 हो हाँ, जाएगा। बिल्कुल। फिर यानी जो नेम रिट्रीव क्योंकि वो कर, एस नंबर तो चला ही गया ना वो। हाँ वो तो चले गया। जो सिलेक्टेड एरिया है Selected उसमें area कॉलम नंबर तो 1 शुरू 2 होगा, हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्लियर। क्लियर सर। तो 2 लगाते हैं और फिर वही फॉल्स, 1 1 है ना। कॉलम नंबर 1 होगा। 2 नेम सर्च करना है, नेम रिट्रीव करने हैं, ठीक है। ठीक है, नेम रिट्रीव कर रहे हैं ना, तो 2 है, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है तो कॉलम नंबर क्या है, 1 2, कॉलम नंबर, जी, ठीक है। कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 है। ये अगर आप 3 और मान लीजिए यहाँ से सेलेक्ट करते तो ये कॉलम नंबर 1 है, ये 2 है। यस सर। जो टेबल बनाई उसने। जो टेबल बनाई, जो सिलेक्टेड एरिया है वो एक, अब टेबल ये है हमारे समझ लिए, गया सर। हाँ, ठीक है। यस सर। सही। तो ये देखने में, बाकी तो एब्सोल्यूट और अगर नहीं। आप यहीं पे कॉलम नंबर 3 करना तो ईमेल आईडी आ जाएगी। हाँ, 3 करेंगे तो ईमेल आईडी आ जाएगी। नेम के नीचे आ जाएगी ना, हाँ, क्योंकि आपने हेडर्स नहीं लिए थे। इसीलिए
ईमेल आईडी आ गई। एक मिनट, नेम पे क्लिक करना सर। यही तो लेबल है, ये तो कुछ नहीं है। तो नहीं, बट अगर आप उसके ऊपर हेडर्स भी ले लेते तो ईमेल आईडी ये नाम नहीं, तब भी कोई फायदा नहीं था, तभी क्योंकि हमने फार्मूला में तो कॉलम नंबर नहीं, कॉलम मतलब ये 1 2 3। हाँ, आप हमेशा भूल जाते हैं, कॉलम इसको मानना शुरू कर देते हैं। ये है कॉलम नंबर 1। जैसे ये सिलेक्ट किया मैंने, जैसे मान लीजिए ये इतना सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ से भी सिलेक्ट करते हैं, तो एम्प्लॉय ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है। हाँ ठीक है, अगर इतना भी सिलेक्ट किया है तभी ये कॉलम नंबर 1 है और ये वो 2 है। ठीक है सर। हाँ ठीक है, यस सर। हो गया? ठीक है, हो गया ना। अब एच लुकअप जैसे करना है तो एच लुकअप मतलब क्या है कि जैसे वी लुकअप में क्या है, इसके बेस पे हम ये सर्च कर रहे हैं, नहीं जी ठीक है, इसके बेस पे ये सर्च कर रहे हैं, इसके बेस पे ये सर्च कर रहे हैं, डेटा है ना, बिल्कुल। अब हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, एच लुकअप के अंदर इसके बेस पे ये सर्च करेंगे, ठीक है, ऐसे जैसे हम टेबल बनाते हैं एच लुकअप के लिए। एच लुकअप यूं होगा ना। हाँ, इस पे उस पे चलता भी नहीं, टेबल पे चलता नहीं। हाँ टेबल पे मिलता है, वो लाइट होती है ना, ये ब्लू है Slippery और area। ब्लू लाइट इसमें से भी निकलती है, ये ब्लू ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व करते ही खत्म। रेड के ऊपर चलाओगे नहीं चलेगा ये? अच्छा, ये अच्छा। रिफ्लेक्शन ही होती है ना ये, इस वजह से। बस मतलब जैसे लाइट निकलती नहीं ये, तो वापस यहाँ जाके वापस टकरानी चाहिए। अच्छा, ये जैसे ये कॉपी है, अगर लाइट को ऑब्जर्व कर लेगी तो ऑब्जर्व कर लेगी ना वो। हाँ। मैं वही सोचता था यार, ये पता नहीं क्या पंगा हो रहा है, कहीं जगह चलता था कहीं, बट सर ऐसा भी होता है कहीं ज़्यादा प्लेन सरफेस होता है उस पर नहीं चलता। हाँ, वो ऑब्जर्व की वजह से है, लाइट की ऑब्जर्वेशन है। जैसे अब यहाँ नहीं चलेगा, बट अगर आप ग्रे पे करोगे चल जाएगा। ग्रे इस पे डाइस पे कर दोगे चल जाएगा। हाँ चल जाएगा, बस लाइट ऑब्जर्व नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है ना, ऐसा मकान मतलब ले- प्लाई भी थोड़ी सी वो है, हाँ, सोख लेती है लाइट हाँ। सोख तो। लाइट ऊपर पड़नी चाहिए जाके। हम्म, बड़े डेप्थ में टेक्निकल चीज़ें पता है सर आपको। क्या हुआ? सर आपको फ़ोन भी रूट करना आता है? हम्म। रूट तो क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर तो आता है आपके पास, सॉफ्टवेयर डाल एंड्रॉइड को के, रूट करना था। हाँ एक सॉफ्टवेयर डालो और रूट कर लो। बट वो ब्रिक भी बना देते हैं ना कुछ सॉफ्टवेयर। डिस्क्रिप्शन में दिया होता है ना कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जो ब्रिक बना देंगे फ़ोन को। नीट क्या मतलब कुछ नहीं चलेगा फ़ोन पेपर वेट के काम आएगा सर। बिल्कुल डमी बन जाएगी वो। अच्छा, बेकार नहीं वो है। टेस्टेड है ना सॉफ्टवेयर तो। क्योंकि वैसे कर सकते हैं, अभी भी वैसे भी कर सकते हैं, यूनिक यूबंटू सिस्टम में डालो और फिर कर सकते हैं। थोड़ा सा ये इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है वैसे, ये होता है। ये तो मैं टेस्टेड सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ हमेशा, वैसे नहीं पता चला। और नहीं, और वारंटी के बाद, वारंटी खत्म है तब छेड़ा, उससे पहले नहीं। हाँ, वारंटी खत्म हो जाती है। हाँ। रूट करना बेसिकली क्या हुआ? जैसे इसके- आईफोन को जेल ब्रेक कर देते हैं ना, हाँ हाँ वैसे एंड्रॉइड में रूट होता है। मैंने अपना जैसे मान लीजिए इंटरनल बहुत सारे सॉफ्टवेयर डले हुए हैं इसके अंदर, अब वो मेरे किसी काम के नहीं है, हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, उसको हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। आपने रूट किया हुआ है? हाँ, मैंने भी रूट किया हुआ है, उस दिन अभी किया बैठ। इतने सारे सॉफ्टवेयर देखे, सबके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा था कि अगर आपका फ़ोन ब्रेक बन जाता है तो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट इट। बहुत सब में ऑलमोस्ट लिखा हुआ था, बट हाँ। मैंने भगवान का नाम लेके कर लिया। बट सर अभी एक और प्रॉब्लम आ रही है, पता है क्या करना है? इसकी एक्सटर्नल है 32 GB हाँ, और इंटरनल है सिर्फ 2 GB। कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो इंटरनल में रहती हैं, एक्सटर्नल में नहीं जाती। वो तो वैसे ही तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इंटरनल बढ़ा दूँ, ऐसा हो सकता है? पार्टीशन कर लूँ। पार्टीशन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। बहुत देख रहा हूँ सर, हो नहीं पा रहा। ये तो मुझे भी करना है अपना, लेकिन अभी थोड़ा टाइम नहीं लग पा रहा, ये करना है। इंटरनल कैसे बढ़ जाएगी? वो तो फिक्स है कंपनी। नहीं, एक्सटर्नल पता है क्या होती है? मुझे कि इंटरनल बढ़ जाएगी। ये 4 GB की होती, जैसे ये है ना आपका, पिछले 1.5-2 महीने जैसे से मान लीजिए लगा 4 GB रोम है, हम्म। तो 4 GB रोम ही डिवाइडेड होते हैं। 1 GB होता है इसके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, हूँ। और 2 GB 1.5 GB दे दिया इसके लिए, जहाँ पे आप यूज़र का डेटा रख सकते हैं।
बस वही चीज़ें क्या कर दी, रूट करके मतलब एक फॉर पार्टीशन दोबारा बना दी हमने। और बना दिया। वो भी है, पड़ा एक सॉफ्टवेयर है, पर अभी दोबारा अभी पर use नहीं किया फोन्स अभी। अलग अलग फोन्स के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है ना, नहीं, ये कॉमन है सबके लिए। पार्टीशन करने वाला। Partition। मेरे को सर मेल कर देना, मैं 1.5-2 महीने से लगा हूँ, परेशान हुआ पड़ा हूँ सर। मैंने अभी ट्राई नहीं किया अभी उसको भी, अच्छा, टेस्ट नहीं किया। टेस्ट नहीं किया। थोड़ा टाइम चाहिए ना, तो 3-4 और घंटे जितना चाहिए आसान होगा। आईफोन में ना सर रूट करना सारा कुछ, उतना आसान एंड्रॉइड में नहीं है। ठीक है, ऐसे ये टेबल है हमारे पास। मुझे रिकॉर्ड एच लुकअप है, रिकॉर्ड सर्च करने मुझे कि मैं डालूँ रोल नंबर, ठीक है, तो उसका नाम कॉरस्पॉन्डिंगली आ जाए मेरे पास। ठीक है। ठीक है, यहाँ भी वही है कि जो जो सर्च कर रहे हैं वो आपके टेबल के अंदर फर्स्ट रो होनी चाहिए, जो सर ठीक है। उसमें फर्स्ट कॉलम होनी चाहिए थी, हाँ। इसमें फर्स्ट रो होनी चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गया ना। एच लुकअप क्या सर्च करना चाहिए, ये सर्च करने हैं, कॉमा कहाँ से सर्च करने हैं, शीट नंबर 3 से। वैसे इसको आप छोड़ सकते हैं, ये तो लेबल ही तो है ये, ठीक है ना। फिर वही लगा सकते हैं यहाँ पे डॉलर साइन एब्सोल्यूट बनाने के लिए। ठीक है, बन गया एब्सोल्यूट। ठीक है, कॉमा। अब है कौन सा रो नंबर चाहिए, नेम चाहिए ना, तो ऊपर से दूसरे नंबर पे है, हाँ, ऊपर से दूसरे नंबर पे इस स्पेस पे नहीं कि 2 है यहाँ लिखा हुआ, जो सिलेक्टेड एरिया है उसमें। उसमें मान लीजिए ऊपर एक और रो होता है सीरियल नंबर का, हाँ। और हम सिलेक्ट करते हैं रोल नंबर से, हाँ, तो सिलेक्ट फिर ये 2 होता है, सेकेंड फिर 2 होता है, ठीक है। ठीक है, यस सर। क्लियर। मतलब यहाँ जो 1 2 3 4 इसके बेस पे नहीं, जो सिलेक्टेड एरिया है उसमें दूसरे नंबर पे, हाँ, ठीक है। फिर वही एग्जैक्ट मैच है आपके ग्राफ में। पहले हम जैसे कॉलम के बेसिस पे ले रहे थे, अब रो के बेसिस पे रो ले के रहे basis हैं। ठीक है सर। ये आ गया आपका, ठीक है, रोल नंबर 6 आ गया है ना, रोल नंबर 5 आ गया, ठीक है, हो गया। सेम सारे स्टोरी ऐसी है, यस हो सर। गया ना, ठीक है। बाद बाकी और हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपने अभी टेबल बनाई थी एक आपने बनाई जरा, उसमें अगर मान लो किसी की वैल्यू नहीं हुई दी हुई है, अभी तो हमने सारी में वैल्यूज़ भरी रखी थी टेबल में, किसी में नहीं दिया, और हम कहते हैं कि ये फार्मूला लगा के कि जिसकी वैल्यू है वो वाला शो करेगा। किसमें, जैसे जो शीट 3 आपने वो बनाई हुई है, अब इसमें सपोज ये डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट कर देते हैं, और फिर हम अगर ये फार्मूला लगा के सपोज हम सनी के लिए देखते हैं कि भाई इसमें जिसकी वैल्यू नहीं ये वो शो ना करे, बाकी ज़रूर शो करे, ऐसा कैसे? ये इसमें पर्टिकुलर एक ही वैल्यू के लिए है। नहीं, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पता क्या करने होंगे आपको, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ठीक है, रोल नंबर 4 का नाम नहीं है, ठीक है, रोल नंबर 4 का नाम नहीं है, यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है, हम कहते हैं यहाँ पे आए कि एम्प्टी, एम्प्टी लिखा जाए, यहाँ पे क्या लिखा जाए, एम्प्टी लिखा जाए, ठीक है ना, एम्प्टी या नो नेम, नो नेम है ना, प्रेजेंटेड इस तरीके, नो नेम है ना, इस तरीके से, तो हम ऐसे करते हैं इसके। या तो जिसका नाम नहीं उसका वो हम खुद ही लिख हाँ, तो इसके लिए क्या है, एक, ठीक है, अच्छा ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाए नो नेम करके, नहीं उसके वो तो आएगा बाद ओके में। नहीं करना होता, ओके। हाँ, अब देखिए यहाँ पे करेंगे, ठीक है, ये जो फंक्शन है जब वैल्यू ले, ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम, इफ लगाते हैं, कंडीशन,
ठीक है। और लेंथ लगाते हैं, ठीक है। और ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। पहले वहाँ से वैल्यू उठाए, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो एग्जैक्ट मैच कर दे, नहीं तो कह दे नो नेम। ये वही हो गया जो हमने पहले लगा रहे थे। हाँ, इफ के साथ ही लेना, मतलब के मल्टीपल साथ के ही। साथ लेना होगा। ब्रैकेट का चक्कर है मेरे ख्याल से। एक ब्रैकेट कम डाला सर हमने शायद। लेंथ निकाला इक्वल टू 0 है तो इफ इफ स्मॉलर देन 0 इक्वल टू 0 या क्या? हाँ, और अच्छा यहाँ पे, अच्छा एच लुकअप बंद नहीं हुआ यहाँ पे, यहाँ, हाँ ठीक है, ब्रैकेट कम, ठीक है, एच लुकअप बंद नहीं हुआ, नो नेम, ठीक है। 3 डाल दिया तो कबीर, 4 डाल दिया तो नो नेम, ठीक है। और 6 डाल दिया एरर। हम कहते हैं ये एरर की जगह पे है कि डेटा नॉट फाउंड, वो तो बता रहा है नो नेम है, मतलब रिकॉर्ड है, और इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं है। दो बातें हुई ना यहाँ पे, इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए नो रिकॉर्ड कर दिया, इज एरर, ठीक है। फिर से लगाया और कंडीशन थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है ना। और अब देखिए, ठीक है, ये हो, अगर सपोज करते हैं लेंथ 0 से बड़ा है, ठीक है, तो ये आ गया। अगर मान लेते हैं, फिर से कंडीशन चेक करते हैं एरर का, क्या चेक करते हैं, एरर का, ठीक है। तो इसको ना कहीं लिख के ना इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। ये सब बड़ा हो गया ना, फिर पता चला कि ठीक है ना। अब इफ, ठीक है, अगर एच लुकअप चलता है, एच लुकअप यहाँ से यहाँ तक है ना। इफ एच लुकअप, इसको जो वैल्यू है वो अगर नहीं, इज इफ एरर था ना, इफ एरर कौन सा है, इक्वल्स टू इज एरर, ये लगाते हैं ना, इज एरर चेक करके, इज एरर इज ERR, कौन सा जी, हैश NA, okay, check whether the value is an error, hash value is error, ठीक है, इक्वल्स टू
इज एरर, ये कौन सा एरर चेक करेगा? एक मिनट, एक्सक्लूडिंग एन है जिसके ऊपर लगा रहे थे वो एरर ही चेक नहीं करेगा। चलो ठीक है, इसके अलावा करेगा। इसके अलावा करेगा, ठीक है। चलो और देखते कोई फार्मूला है फिर। संडे को आते हो सर अभी? इज इफ संडे, ना, मंडे टू सैटरडे आते हो? हाँ इसका देखते हैं। हाँ ये चेक करेगा ना, इस ना हाँ ठीक है, ये करेगा। इज एरर वाला है ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर लगाते हैं if is error, किसका जी? इसमें से ना, ठीक है। अगर एरर है तो क्या करे? नॉट फाउंड, ठीक है। नहीं तो फिर से चेक करें, ठीक है। इज एरर एच लुकअप है ना, इज एरर, अच्छा ये इज एरर यहाँ भी बंद होगा, ठीक है। यस देखिएगा ना, 7 में नॉट फाउंड, 4 में, अच्छा एक मिनट, 7 में नॉट फाउंड, 4 में नो नेम, 2 में नेम है ना, 8 में नॉट फाउंड। सर नो नेम बोला तो समझ आ गया, नॉट फाउंड वाला नहीं आया समझ। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं हाँ इस वाली टेबल के अंदर, हाँ, या तो रोल नंबर 4 का नेम नहीं है। नहीं है, हाँ ठीक है, और दूसरी चीज़ या तो रोल नंबर 4 नहीं है। अच्छा, मतलब रोल नंबर 4 नहीं है हाँ। तो नॉट फाउंड हाँ है ना, रोल नंबर 4 है उसका नेम नहीं है तो नो नेम। बट अच्छा। इस कंडीशन में ये है सर, बट कि यहाँ नो पे- नेम है क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड पे है। अगर बन्नी लिखा होता और 4 ना लिखा होता तो नॉट फाउंड आया था। हाँ अच्छा, ऐसी गलतियाँ से होती नहीं है, या तो बच्चे का नाम ही नहीं है या रोल नंबर ही नहीं है। नहीं, कई बार होता है जैसे रिकॉर्ड आते हैं। मिस हो गया, रिकॉर्ड मिस होता है कई बार, मतलब जैसे हाँ जैसे कई बार होता तो है, कई बार यूजर आईडी बच्चे का आया होता है, नाम नहीं आया होता, नाम नहीं आया था। तो होता है ऐसे आते हैं कई। तो मतलब दो चीज़ें, मतलब नॉट फाउंड के दो केस हो सकते हैं। एक तो वो नाम ही नहीं, जैसे मान लीजिए कोई 4 डाल दिया, यार ये 4 ब्लैंक दिखा रहा है, अब ब्लैंक दिखाने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, पूरा लिस्ट देखना पड़ेगा ब्लैंक क्यों है जी। अभी बार फॉर्मूला पक्का हो गया, मतलब नो नेम है उसका। तो मतलब रोल नंबर तो है, हाँ। अलॉटेड है रोल नंबर उसको, उसका नाम एंटर नहीं नाम किया। एंटर नहीं है, बाकी मार्क्स तो यही है। जैसे कई बार हम एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, भाई बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में फॉर्म पे पूरा हम नहीं भरते, हाँ, होता है ना, तो ईमेल आईडी नहीं दिखा रहा जी, अब शक हो रहा है कि ईमेल आईडी है कहाँ, गई कहाँ, तो हाँ। ये लगा दिया तो अब ये क्या है, ये तो पक्का है, मतलब नो नेम मतलब कि अब नाम मतलब रोल नंबर तो है, हाँ, बंदा है, एग्जिस्टिंग है बंदा। एग्जिस्टिंग है, हाँ। एग्जिस्टिंग है। वो नाम नहीं पता। एक नाम आधी नहीं। डिटेल बंदे से गलती से मिस आउट हो Miss गई है, out हो बाकी गई। हाँ। अगर जैसे यहाँ नो डाल दिया था ये तो not है ही found नहीं, है। रिकॉर्ड ही नहीं है, रिकॉर्ड ब्लैंक पड़ा है, कोई ये चीज़ है ना, बढ़िया। देखिए ऐसे से लग जाता है फिर, ऐसे ही इंडेक्स ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचता जाएगा ये। बहुत इन डेप्थ था। ये बच्चे बच्चे भी उड़ जाएंगे। ठीक है, हो गया, Yes. हो गया है ना, बस करें। आगे समझ में ना।